कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश बीजक है। बीजक में सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जीव मुखवाणी, माया मुखवाणी, ब्रह्म मुखवाणी और गुरु मुखवाणी, इस पर बहुत जोर दिया। जीव मुखवाणी की पहचान क्या है? बीजक में जहां 1 नंबर आया है वो जीव मुखवाणी है। जीव मुखवाणी की पहचान है कि यहां पर शिष्य प्रार्थना कर रहा है, अपने इष्ट के प्रति भाव रखता है। राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत युग युग मोहि राम ते संग्राम। जो चरखा जर जाए बढ़िया ना मरे, मैं कातों सूत 1000 चरखुला जिन जरे। ये सब जीव मुखवाणी है। जीव मुख के कथन में ऐसी वाणी निकलती है, अनुमान कल्पना से कोई एक ईश्वर कर्ता मालिक मानकर उसका आधार ले प्रार्थना करना, महिमा कथना, इसी में पूरा उनका लगा रहता है इत्यादि अज्ञानी जीवों का लक्षण होता है। वही वैसी वाणी द्वारा जाना जाता है, क्योंकि शिष्य प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपका सेवक हूं और पूरा जीवन आपकी तपस्या में लगा रहूंगा और मेरे ऊपर कोई संकट ना आए। इसको जीव मुखवाणी कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर है माया मुखवाणी। सुमिरन करहु राम का छाड़हु दुख की आस, तर ऊपर धे चाप हैं जस कोल्हू कोट पिचास। सुमिरन करहु राम का काल गए हैं केस, ना जानो कब मारे हैं क्या घर क्या प्रदेश। कहीं कबीर हर शरण गहु गोखुर बच विस्तार। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रोचक व भयानक वाणी माया कई गुरबा लोगों के द्वारा मुख्य उपदेश देकर सुनाई जाती है, उसको माया मुखवाणी कहते हैं। कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो सारे संसार को चला रहा है, ऐसी यहाँ वाणी आती है। या किसी अपने जीव के ऊपर कोई परमात्मा स्वीकार किया जाता है, उसको माया मुखवाणी कहते हैं। ब्रह्म मुखवाणी तीसरे नंबर पर, मैं सिरजों में मारों में जारों में खाऊं, जल थल मैया रम रहूं मोर निरंजन नाम। जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमारे माए रहल सब कोई। इस प्रकार से ये बीजक रमेनी में 21 और 42। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि अहंकार संयुक्त वाणी ब्रह्म मुख की होती है, उनके कसर खोटों को परखाने वाली यथार्थ निर्णय की वाणी गुरुमुख कही जाती है। तो यहाँ पर मैं ही सब में भरा हूं, मैं ही सब में पड़ा हूं, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म नीचे ब्रह्म, सब में ओतपोत भरा हुआ, कोई जगह खाली नहीं, व्यापक, उसको ब्रह्म मुखवाणी कहते हैं। और जो चौथे नंबर की है वो गुरुमुख वाणी है। सदगुरुदेव जी कहते हैं श्री कबीर साहब जी के चीन चीन का गाबहु बोरे बाणी परी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आप ही कहतीन। कहाँ लो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीने बाटा। ये कबीर ते उतर रहो तेरो समल परो न साथ, समल घटे न पग थके जीव बिराने हाथ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये रमेनी 4, 5 और साखी 32।
सदुदेव कहते हैं कि गुरुमुख वाणी किसे कहते हैं? जिससे निर्णय होता हो, जिससे जड़ चेतन का भेद मालूम पड़े, जड़ क्या है और चेतन क्या है। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। ये धोखा है। ब्रह्म कल्पना में पड़े हुए जीवों को जुल्हा दास कबीरा कहते हैं। दास कबीर अज्ञानी भक्त लोगों को कहते हैं। कबीरन भक्ति बिगारिया अज्ञानी जड़ मूर्ति पूजक एवं ब्रह्म के उपासक लोगों को कहा जाता है। कहीं कबीर में गुरबा लोग उपदेश करते हैं, ऐसा भाव निकलता है। हों कबीर इत्यादि अहम संयुक्त कथन ब्रह्मुख माना जाता है। और कहीं कबीर एवं हंस कबीर इत्यादि छाप युक्त वाणी सदगुरु श्री कबीर साहब जी की अपनी गुरुमुख वाणी सब भ्रम छुड़ाने वाला सार शब्द मानी जाती है। इसलिए कबीर छाप के साथ में कहीं गुरुमुख, कहीं माया मुख और दास जीव मुख हो ब्रह्म मुख का भाव प्रदर्शित होता है। इसका यथार्थ भेद समझना चाहिए। इसलिए बीजक पढ़ना बहुत जरूरी है। गुरुमुख से पढ़ना, गुरुमुख से जब बीजक पढ़ाया जाता है तो उसमें पूरा भेद खुलता है। जीव मुख वाणी समझ में आती है, माया मुख वाणी समझ में आती है, ब्रह्म मुख वाणी समझ में आती है और गुरुमुख वाणी समझ में आ जाती है। कहीं भी कोई भी एक पैर से खड़ा हो, प्रार्थना कर रहा हो, अपने इष्ट को मना रहा हो, चाहे हनुमान का भक्त हो, चाहे राम का भक्त हो, चाहे शंकर का भक्त हो, चाहे देवी का भक्त, किसी का भी हो, जहाँ प्रार्थना कर रहा है वो सब जीव मुख वाणी है। और जो पारखी जो शिष्य है वो भी अपने गुरुदेव से जो प्रार्थना कर रहा है कि हे गुरुदेव मेरे को भ्रम से निकालिए, वो भी जीव मुख वाणी है, पर वो निर्णय की वाणी है। एक यथार्थ वाणी कही जाती है और एक धोखे में डालने की वाणी कही जाती है। तो सारे संसार की जितनी भी वाणियां हैं ये सब धोखे में लोग डालते रहते हैं। माया मुख वाणी में सुमरण करता है अपने इष्ट का, सुमरण करो राम का, छाड़ो दुखियास। एक राम ही सत्य है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। परमात्मा है, उसका भजन करो, ऐसा मायावी गुरुवा लोग कहते हैं। जो दूसरों की तरफ से उपदेश दे करके कोई परमात्मा बताया जाता है वो माया मुख वाणी है। और जो स्वयं अपनी तरफ से किसी इष्ट के लिए प्रार्थना करता है वो जीव मुख वाणी है। और सब में ओत पोत भरा हुआ, कोई जगह खाली नहीं है, वो सब ब्रह्म मुख वाणी है। और जड़ चेतन का अलग अलग निर्णय दर्शाया जाता है, वो गुरुमुख वाणी है। तो गुरुमुख वाणी के बिना और कभी भी किसी का छुटकारा हो नहीं सकता है। इसलिए गुरुमुख वाणी को जानना चाहिए। जो ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाने वाली जो वाणी है, ये धोखे में डालने वाली है। और जब तक आप लोग इस धोखे से नहीं निकलोगे, भ्रम से जब तक नहीं निकलोगे, तब तक ये भ्रम आपको धोखा ही देता रहेगा। सारे संसार के लोग भ्रम में ही डूबे हुए हैं। भ्रम से कोई निकलना नहीं चाहता है। मुक्ति तो सब चाहते हैं। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, सदगुरु बिन न पावे, लाख कथे जो कोई। सुरत अति आधीन है, गहे नाम की डोर, शब्द स्वरूपी साहब ज्ञान प्यावे घोर। सार शब्द विदेह स्वरूपा, नियक्षर वह रूप अनूपा। लोग कुछ बहुत विषय दे करके, बहुत दृष्टांत दे करके समझाते रहते हैं, लेकिन जब तक पूरा पार ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी भेद समझ में आएगा नहीं। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते होए जीव को काम। सार शब्द कहिए टकसार, त्रिविध शब्द को परख विचार। सार शब्द को अंग विचार, दूजे सील तीजे दृढ़ सार। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और सील व्रत का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारा दिल कमजोर रहेगा। इसलिए सत्य विचार शील दया धैर्य वेग वैराग गुरु भक्ति,
इनको अष्ट महाशत्रुर कहते हैं। साहब कहते हैं बढ़वत बड़ी घटावत छोटी और परखत खरी परखावत खोटी। यदि भविष्य के प्रकाश में और जब तक हम अपना अच्छा जीवन नहीं बनाएंगे अभी वर्तमान में, तब तक हमारा जीवन निर्मल होगा ही नहीं, पूरा जीवन बिगड़ता ही चले जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर बीजक चेतन बित बताए, सार शब्द गुरु निर्णय बूझे बिरला आए। पंचभूमि का बंधन हंस भूमि बिलछान, परख भूमि स्थित आपने भ्रम तम ध्यास नशा है। जब तक भ्रम दूर नहीं होगा, जब तक अध्यास नहीं मिटेगा, तब तक हम कुछ भी करते रहें, कोई हमारा काम सफल होगा ही नहीं। लोग लंबी चौड़ी बातों तो खूब मारते रहते हैं, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल त्याग देना चाहिए। जब तक हम भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल नहीं त्यागेंगे, जब तक धोखे को अपने अंदर से बिल्कुल नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल होगा ही नहीं। मन निर्मल कैसे होगा? हो ही नहीं। मन निर्मल करने के लिए धोखा दूर करना पड़ता है। सदुदेव कहते हैं बंदों चरण सरोज जिन्हें बीजक निर्मयो, परख दिखायो खोज ते गुरु सम दूजा नहीं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि मैं प्रथम गुरु चरणों की वंदना करता हूं, जिन्हें बीजक निर्मयो। सदगुरु श्री कबीर साहब ने परख दिखायो खोज ते गुरु सम दूजा नहीं, उन गुरु के समान कोई दूसरा नहीं जिन्होंने बीजक सतग्रंथ को लिखा, पारख का प्रचार किया, निर्णय दीन कृपा, परख प्रकाश स्थिर पद और सभी प्रकार के निर्णय को परखा दिया, जड़ चेतन के भेद को बता दिया। परख प्रकाश ही स्थिर पद, वो परख प्रकाश में स्थिर पद हैं। परखायो सब जाल, उन्होंने सारे जाल परखा दिए, खानी बानी का जाल पूरा बता दिया। महा दुखित जीव जाने के, जीवों को दुखी समझ करके उन्होंने पूरा भेद बता दिया। दया क्षमा संतोष धीरजशील विचार गुण, एक अनेक को धोख परखायो निज परखते। और दया, महादयालु थे सदगुरुदेव जी, क्षमा स्वरूप थे, परम संतोषी थे, धैर्य के मूर्ति थे, शीलवान थे और विचारमान थे। एक अनेक को धोख, और एक जो ब्रह्म माना अनेकों का जो धोखा बना, परखायो निज परखते। और वो परखा दिया कि ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं है, चेतन जीव सत्य है, आत्मा माना हुआ धोखा है, इसको अलग करो। असरण शरण उदार सुख साहेब सुख रूप जो, कहूटी का विस्तार तब पारखते कृपा निधि। असरण में था, शरण में आया, बड़ी उदारता से सुखलाल साहब जी ने मेरे को शरण में रखा, वो मेरे गुरुदेव हैं। कहूटी का विस्तार, और मैं टीका कर रहा हूं उन्हीं गुरु की दया से, तब पारखते कृपा निधि। तब पारखते कृपा निधि, कृपा निधि ने मेरे को अपनी शरण में लेकर के और निज का ज्ञान करा दिया, जो उन्हीं की दया है। बंदों संत समाज जे निर्णय गुरु परख के, दृढ़मम हृदय विराज सदा सुखी दाया निधि। और बंदों संत समाज, मैं सारे संत समाज की वंदना करता हूँ, और किन की जे निर्णय गुरु परख के, जो पारख ज्ञान है जिनको, और पार की सदुदेव के सच्चे अनुयायी हैं श्री कबीर साहब जी के, है ना, उनकी मैं वंदना करता हूँ। दृढ़मम हृदय विराज, और दृढ़ता से हृदय में भाव सद्भाव लेकर के उनकी वंदना करता हूँ। दृढ़मम हृदय विराज सदा सुखी दया निधि, और उनकी कृपा से, उनकी दया से जो भी उनकी शरण में आएगा वो सदा सुखी ही रहेगा। और सदगुरुदेव तो सदा सुखी थे ही, क्योंकि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान था, तो सदा सुखी दया निधि। कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोई, सो बंदगी वही जान दे जहां शब्द विवेक न होए। बंदगी करो तो विवेकी की करो, बंदगी करो तो पार की संत जो सत्यनारायण का उपदेश देते हैं उनकी करो। भेष धरे सब कोई, भेष तो सारे संसार में बहुत रखे हुए हैं, भेष की कोई कमी नहीं है, जहां भी जाओ वहीं मिल जाते हैं, झुंड के झुंड मिल जाते हैं। सो बंदगी वही जान दे जहां शब्द विवेक न होए, है ना। सो बंदगी वही जान दो, जो ईश्वर परमात्मा का उपदेश दे रहा है, जो जड़ मानंदी में जो फंसा रहा है, जो गंगा यमुना नहाकर पाप करते हैं ऐसा कहता है ना, धोखे में जो डाल रहा है,
ऐसों से बंदगी करना बेकार है। कर बंदगी विवेकी पार की संत हैं, या कोई त्यागी बैरागी कोई संत है, कोई भी हो किसी मत पंथ के, यदि उनको जड़ चेतन का ज्ञान है, सही बात कहते हैं, तो उनको बंदी करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पर सदुदेव कहते हैं कि विवेक की ही बंदी करनी चाहिए, कर बंदी विवेकी। भेष धरे सब कोई, और भेष तो सब कोई चिलम पी रहा है, कोई भांग खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नंगा नाच रहा है, कोई नंग धरन टूट रहा है, कोई दाढ़ी बार रखा लेता है, कोई भूत ही रमा लेता है, कोई पागल की तरह रहता है, कोई मांस खाता है ना। ऐसों की बंदगी नहीं करना चाहिए। ऐसों से सो बंदगी वही जान दे जहाँ शब्द विवेक न होए। सदगुरुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि वहां पर कोई बंदी करने का काम नहीं, क्योंकि वहां शब्द विवेक है ही नहीं। वे तो धोखे में फंसाने वाले हैं, स्वयं धोखे में फंसे हुए हैं और दूसरों को धोखे में फंसाए हुए हैं। जो स्वयं धोखे में फंसा रहे और दूसरों को धोखे में फंसाता रहे, और जड़ चेतन का जिसको ज्ञान न हो, है ना, जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख और गुरुमुख का जिसको ज्ञान नहीं, अलग अलग निर्णय न दर्शा सके, है ना, जीव को, परमात्मा को, आत्मा को, ब्रह्म को एक ही में घोंट दे कि एक ही बात है, अलग अलग नहीं, तो समझ लो को उसको पार ज्ञान है नहीं। ऐसों से सदा दूर रहना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम में ही हम डूबे रहेंगे, तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, कहने सुनने की बातें हैं, कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सत्संगों में जाते रहेंगे, आते रहेंगे, मेल मिलाप होता रहेगा, हम उनकी खातिरदारी करते रहेंगे, वो हमारी करते रहेंगे, हम उनकी पूजा करते रहेंगे, वो हमारी पूजा करते रहेंगे, लेकिन इतने से ही कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम सही ठिकाने की बात को नहीं जानेंगे, ठिकाने के उपदेश को नहीं समझेंगे, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे, तब तक इस व्यवहार से काम चलने वाला नहीं है। व्यवहार तो संसार में लोग बहुत निभा रहे हैं, ब्याह शादियों में देखो कितना व्यवहार निभाया जाता है, और भी यदि किसी का शरीर छूट जाए तो कितना व्यवहार निभाया जाता है, किसी का बच्चा पैदा हो तो कितना व्यवहार निभाया जाता है। संसार तो व्यवहारगामी है ही, यदि उसी में हम अपने लक्ष्य को लगा देंगे तो हम भी व्यवहारगामी हो जाएंगे, फिर हमारा लक्ष्य संसार से नहीं हट पाएगा। लोग कहने को तो कह देते हैं व्यवहार सही करो, यदि व्यवहार हम सही करेंगे तो हम अपना कल्याण कब करेंगे, हम अपने मन को स्थिर कब करेंगे, हम संसार की तरफ से लक्ष्य को कब हटाएंगे। प्रथम तो हमको संसार से लक्ष्य हटाना है ना, व्यवहार में ही अपने पूरे जीवन को नहीं रखना, क्योंकि ये तो सारे संसार अनादिकाल से चला ही आ रहा है ना। दूसरों को खुश करते हैं, स्वयं खुश रहते हैं, दूसरों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो हमको बुलाते हैं, वो हमारा सम्मान करते हैं, हार फूल माला चढ़ाते रहते हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है, खूब रसगुल्ला, लड्डू, पेड़ा, जलेबी, कचौड़ी, समोसा खवा खवा कर खुश करते रहते हैं। हम उनको करते रहते हैं, वो हमको करते रहते हैं। इसलिए आज हमको अपने आप को जानना है ना, पारग सिद्धांत में आकर के सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण है। और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, जिसको अब हम धारण करेंगे तो हम बंधनों से छूटेंगे, और जब तक इनको धारण नहीं करेंगे, अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, तो त्याग वैराग आएगा ही नहीं, और बिना त्याग वैराग के मन निर्मल हो नहीं सकता है। त्याग वैराग ही सार है, सेवा ही सार है। जब तक हम सच्चे दिल से सेवा नहीं करेंगे, यदि किसी प्रकार का हमारे अंदर विकार आ गया तो हमारी सेवा सारी बेकार चली जाती है। इसलिए हमको अपने आप को जानना है, धोखे से बचना है, हर समय धोखे से बचना है। हर समय कोई हमको दूसरा बचाने वाला नहीं है। दूसरा क्यों बचाएगा, दूसरे को क्या गर्ज पड़ी सो हमको बचाएगा। सब कोई अपना अपना बचाव करते हैं, कसाई भी अपना बचाव करता है, अपना हाथ बचा करके ही बकरे का गला काटता है, मछुआरा कांटा फेंकता है, अपना बचाव करके ही फेंकता है। कोई भी कहीं जाता है, कोई तीर चलाता है या तलवार चलाता है या भाले चलाता है या चाकू चलाता है ना, किसी भी दूसरे के ऊपर तो प्रहार कर देता है, दूसरे की गर्दन काट देता है, दूसरे में तीर मार देता है, लेकिन अपना बचाव रखता है। इसी प्रकार से संसार में भी जितने भी हैं, ये सब अपना अपना बचाव रखते हैं, कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं है। हमारे कर्म ही हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए अपने आप का सुधार करो, है ना, और चोरी, हिंसा, विचार, इन कर्मों को त्याग दो। और जब तक इन कर्मों को नहीं त्यागोगे, जब तक इस भूल को नहीं त्यागोगे, तब तक मिलने वाला कुछ भी नहीं। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को त्यागो, भूल को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।